प्यारे दोस्तों, हमारी दुनिया के हद से ज़्यादा पावरफुल देशों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर अमेरिका आता है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका अपनी सेना पर सालाना 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। यही वजह है कि दुनिया अमेरिकी फौज को बेहतरीन फौज मानती है। लेकिन बदकिस्मती से इस नंबर 1 फौज का हशर इराक और अफगानिस्तान में जो हुआ, उसको अमेरिकी और नाटो फौज रहती दुनिया तक याद रखेगी। ये वही अमेरिकी फौज है जिसे एक इराकी बच्चे ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे। इस 14 साल के बच्चे की बहादुरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह इस नन्हे अकेले मुजाहिद ने 400 लोगों की फौज की हालत खराब कर दी। दोस्तों, ये कहानी है 22 जुलाई सन 2003 की, जब अमेरिका की फौज के लगभग 300 या फिर 400 जवान अपने पूरे हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इराक के मशहूर शहर यानी मोसूल के एक घर में हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। हथियारों से लैस अमेरिका की ये ताकतवर फौज इराक के जिस घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी, उस घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, और ये चारों लोग कोई और नहीं बल्कि उस दौर में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। इन 4 लोगों में से जहां एक तरफ 2 लोग तो खुद सद्दाम हुसैन के ही बेटे थे, वही एक उनका गार्ड और एक 14 साल का बच्चा भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, वो 14 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। अमेरिकी फौज इन चारों को एक लंबे वक्त से तलाश कर रही थी, लेकिन एक खुफिया मकान में छुपे होने की वजह से अमेरिकी फौज चाहकर भी इन चारों को ढूंढने में हमेशा नाकाम रही। लेकिन आखिरकार अपने ही किसी रिश्तेदार की जासूसी की वजह से अमेरिकी फौज ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि ये लोग किस जगह पर छुपे हुए हैं। यही वजह थी कि पता लगते ही अमेरिकी फौज ने बगैर कोई गलती किए पूरी ताकत के साथ उस मकान पर हमला कर दिया, और मकान के अंदर मौजूद उन चारों लोगों ने भी जब अपने सामने इतनी बड़ी और खतरनाक फौज देखी तो हाथ खड़े करने की बजाय लड़ने का फैसला किया। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी, जहां एक तरफ अमेरिकी फौज नए नए खतरनाक हथियारों से लैस थी, तो वही दूसरी तरफ इन 4 लोगों के पास 1 या 2 से ज़्यादा बंदूकें नहीं थी, और साथ ही साथ अमेरिकी फौज गिनती में भी इन लोगों से लगभग 100 गुना ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी इन 4 जवानों ने हार नहीं मानी, और एक लंबे वक्त तक दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी होती रही। और आखिरकार एक लंबी झड़प के बाद इन 4 लोगों में से 2 बड़े लोग यानी 2 सीनियर, जो कि सद्दाम हुसैन के सगे बेटे थे, अपनी जिंदगी गंवा बैठे। और इन दोनों के खत्म हो जाने के बाद अब अमेरिकी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी बचे हुए एक गार्ड और 14 साल के बच्चे पर आ गई। यानी अब इन दोनों को ही अमेरिकी फौज से मुकाबला करना था। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि इन बचे हुए 2 लोगों में से भी उस गार्ड की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल का बच्चा ही रह गया था, जो रिश्ते में सद्दाम हुसैन का पोता था। लेकिन ऐसे हालत में अगर कोई भी 14 साल का लड़का होता तो वो शायद खौफ और डर की वजह से अपनी जान गंवा बैठता या तो सरेंडर कर देता। लेकिन सद्दाम हुसैन का ये पोता, कि जिसे आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ा हुसैन के नाम से जानती है, उसने ऐसी हालत में ऐसा काम किया और ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी वजह से वो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। ना सिर्फ मशहूर हो गया बल्कि पूरी दुनिया आज इसको 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के तौर पर भी जानती है। यानी आज के दौर में इसको 20वीं सदी का सबसे बहादुर और सबसे नीडर बच्चा माना जाता है, क्योंकि मुस्तफ़ा हुसैन ने अपने तीनों साथियों के ख़त्म हो जाने के बाद भी इस खतरनाक और बड़ी फौज से कई घंटों तक अकेले मुकाबला जारी रखा, और अमेरिका की इस ताकतवर फौज की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे उस घर में दाखिल नहीं होने दिया। प्यारे दोस्तों, मुस्तफ़ा हुसैन ने अमेरिकी फौज से कितनी बहादुरी से मुकाबला किया, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी फौज को
मुस्तफ़ा हुसैन से लड़ते वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इस घर के अंदर अभी भी शायद 4 लोग मौजूद हैं। यही वजह थी कि जब अमेरिकियों को यह महसूस हुआ कि अब हम चाह कर भी लगातार इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया और उस घर के ऊपर टैंक के जरिए हमला शुरू कर दिया। लिहाजा इन्हीं हमलों की वजह से सद्दाम हुसैन का 14 साल का पोता मुस्तफ़ा हुसैन भी अपनी जान गंवा बैठा और हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जब अमेरिकी फौजियों को इस बात का पता लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो ना सिर्फ वो लोग बल्कि उस दौर में पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे और दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर मुस्तफ़ा हुसैन के बारे में चर्चा की जा रही थी। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया वालों ने मुस्तफ़ा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा मान लिया था। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं दोस्तों, अमेरिका की ये दुश्मनी सद्दाम हुसैन के ख़ानदान से ही नहीं थी, बल्कि शुरू से ही अमेरिका सद्दाम हुसैन का दुश्मन था। इसीलिए इन्हें एक साजिश की मदद से फांसी चढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, सद्दाम हुसैन की इस पोते की इस कहानी को बहुत से लोग झुठलाते हैं। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये मन घड़त कहानी है, ये कोई किस्सा है। तो खैर, ये कहानी है या किस्सा है, लेकिन सद्दाम हुसैन का एक पोता था जो 14 साल का था और सद्दाम हुसैन के 2 बेटों को अमेरिकी फ़ौज ने घर में घुसकर मारा था और उसके साथ उसका बेटा भी था। ये भी हमें न्यूज़ आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, इतिहास की किताबों में भी देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई और फिर बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो भी वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती एक ऐसी फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने टीवी पर, अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडो थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, उन पर निगरानी करने के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के ही दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों, आइए उसी किताब से कुछ आपको बातें बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जिस टीम ने सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह राइटर ने अपने एक और साथी मिस्टर एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम, एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको एक गॉड फादर की तरह देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैया से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी दौर में ये एक तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चले कि इसी किताब में ये खुलासा किया गया है। सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था
और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनको बहुत पसंद था। प्यारे दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फौजियों ने इस बात का खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक कोट की मांग की थी। यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार की थी। और आखिरकार वहां मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो आखिरी वक्त में कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने यह जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे, और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वज़ू करके नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का टाइम आने का इंतज़ार कर रहे थे, और इसी बीच में उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, और यकीनन उस वक्त उनकी ये मुस्कुराहट ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अमेरिकी सैनिकों को और भी ज़्यादा सोच में डाल रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतना ज़्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से टिकरीत शहर के उसी गांव में पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। इस किताब का सबसे हैरानकुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम ने ये बताया कि जब सद्दाम को फांसी दी गई तो हमें लगा कि हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल समझ रहे थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और जब उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हुजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे, जिसे देखकर सिपाही रोने लगे और अपनी ड्यूटी छोड़कर वापस चले गए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।